तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो हमारी पाइथन की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो काफ़ी मेजर टॉपिक है। उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू बेस में। तो उसका क्या सिंटेक्स है, कैसे उसके एग्जांपल सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, और साथ ही क्या किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनवरी 2024 के एग्जाम में। तो आज होगी हमारी पाइथन की क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 5 यहाँ पे अवेलेबल है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे होम बटन पे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे पूरी जो है इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे तो कंप्लीट देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल दी गई है M3R5 की जनवरी 2024 के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास होगी वो कुछ इस प्रकार से है। डिक्शनरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिक्शनरी क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, और उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्लास नंबर 6 है ये। पाइथन प्रोवाइडर, ठीक है, अनदर कंपोजिट डेटा कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है, विच इज सिमिलर टू द लिस्ट इन दैट इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, थोड़ा समझिए इसको। देखिए, डिक्शनरी जो आपकी होती है वो एज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच रेस्पेक्ट ए ग्रुप ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक की होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, और उसकी एक वैल्यूज होती है। ठीक है, तो कोई की होगी जो कि हमारी अनचेंजेबल होगी, ठीक है, म्यूटेबल होगी, और वैल्यू जो होगी वो इम्यूटेबल होगी, यानी कि चेंजेबल होगी। तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, की को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसका सिंपल सा सिंटेक्स और एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोथ आर म्यूटेबल, ठीक है, और बोथ आर डायनेमिक है, दे कैन ग्रो। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है लिस्ट और डिक्शनरीज में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है। जैसे कि आपका PHP और जावास्क्रिप्ट एसोसिएटेड एरे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पाइथन में जो है डिक्शनरी का एक अलग नाम से इस्तेमाल किया जाता है। तो डिक्शनरी हैशेस की तरह होती है, जैसे कि डिक्शनरी में की और वैल्यू की पेयर होती है। तो डिक्शनरी में जो की है उसको हम लोग कॉलन में लिखते हैं, और सेपरेट करते समय की और वैल्यू को पेयर के साथ कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक की लिखी यहाँ पे, एज लिखा, फिर हमने यहाँ पे कॉलन लगाया, फिर इसको सेपरेट किया कॉमा से, और इसके अंदर कोई वैल्यू हम देंगे। एज जो भी होगी 21, 23, जो भी एज होगी वो हम इसमें देंगे। तो डिक्शनरी आपकी जो है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि चेंजेबल होती है, लेकिन डिक्शनरी में वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और आपका जो की है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट बेसिकली आपको जो है डुप्लीकेट एंट्री उसमें नहीं कर सकते हैं। आप जो वैल्यू है उसकी डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं। और जैसे कि मेथड की बात करें, पॉप के जरिए की को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन डुप्लीकेट की नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि आपका बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड होते हैं, जैसे कि क्लियर मेथड है, ठीक है, आपका गेट मेथड है, आइटम मेथड है, की, वैल्यू, पॉप, पॉप आइटम, अपडेट। तो ये सारे मेथड जो है इसमें आपके काम करते हैं डिक्शनरी को बनाने के लिए। तो इसके सारे एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, और साथ ही देखेंगे क्या इसमें सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा। DICT डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, जो भी उसका नेम आप देंगे, और इक्वल टू में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, करली ब्रेसेस में इसको लिखा जाता है। इसके अंदर हमारी की आएगी जो कि अनचेंजेबल होगी, और वैल्यू आएगी जो वो चेंजेबल होगी, और करली ब्रेसेस से इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काम करती है। अब इसमें कुछ पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि इंडेक्सिंग जो हम करते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो इसमें की जाती है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्क। इसमें इंडेक्स और स्लाइस जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, इंडेक्स यानी कि कोई वैल्यू इसके अंदर दी गई है 1, 2, 3, 4। अब इसमें आप 1, 2 ये नहीं, क्योंकि इसमें की और वैल्यू हमको देनी होती है, तो इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई लिस्ट है तो उसमें आप इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इसमें जो इंसर्ट ऑर्डर होता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है। उसके बाद हेट्रोजोनिक एलिमेंट इसमें अलाउ होते हैं, म्यूटेबल इन नेचर होता है, की मस्ट भी यूनिक होती है, और आपका डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। अब इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल, सिंपल से हम आपको क्रिएट करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से हम देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा कि हम इसमें क्रिएट करेंगे एम्पटी, आपका जो है डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो एम्पटी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए
हमको यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए VAR वेरिएबल क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे प्रिंट मेथड का यूज़ करके, और इसका जो टाइप रहेगा टाइप के अंदर लिख देंगे VAR, और जब इसको रन करेंगे तो इसका टाइप आपका देखिए बता देगा। हाँ, कहीं मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब देखिए ये आपका प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल इक्वल टू हमने लिख लिया एम्प्टी, इसमें हमने जो है डिक्शनरी प्रिंट की है और प्रिंट कर दिया। टाइप उसका हमको पता करना है, वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, तो वेरिएबल का टाइप यहाँ पे इसके अनुसार वो देखेगा, आपका जो इंटरप्रेटर है वो आपको बता देगा क्लास आपका जो टाइप है वो डिक्शनरी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं देना चाहते हैं और डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल आप चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा DICT डिक्शनरी, तो इससे भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से देखिए आपका जो है ये टाइप आपका जो है वो बता देता है। और इसके अंदर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से, तो देखिए ये आपको बता देगा ये डिक्शनरी नाम का आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से इसमें जो है प्रिंट वैल्यू हो जाती है, या तो एम्प्टी प्रिंट करें या फिर आप डिक्शनरी वेरिएबल को भी चला के इसमें आप वैल्यू को पता कर सकते हैं ये कौन सी क्लास की डेटा है, ठीक है, दोनों तरीके से। उसके बाद अब इसमें कुछ हम वैल्यू देंगे, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास क्लियर फंक्शन, तो देखिए क्लियर फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा। इसके लिए हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने VAR नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट किया और इक्वल टू कर दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और इसमें हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि A की वैल्यू जो है हमारे पास, A हमारी जो है वो की है, ठीक है। तो A की वैल्यू है मान लीजिए 10 कॉमा, और उसके बाद है B, तो जो भी हमारी की रहेगी वो हमारी सिंगल लिमिटेड कॉमा में लिखी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं 20, फिर लगाते हैं इसमें कॉमा और लिख देते हैं C, ठीक है, कॉमा 30। तो ये एक हमने वैल्यू इसमें क्रिएट की, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट किया। अब हमको जो है इसमें यूज़ करना है क्लियर फंक्शन को, तो क्लियर फंक्शन का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम लिख देंगे VAR डॉट क्लियर और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब क्लियर फंक्शन है बेसिकली क्या, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो क्लियर फंक्शन है वो जितनी भी की और पेयर होंगे वो सभी को एम्प्टी कर देगा, यानी कि जब इसमें आउटपुट आएगा तो इसमें आपका ब्लैंक हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो हाँ, कहीं पे कॉमा गड़बड़ है इसमें, हाँ ये आपका जो कॉमा लग गया है ये हाँ नहीं होगा, अब ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट होके नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इस वेरिएबल का जो काम है वो यही काम है, इस जो भी इसके अंदर की और वैल्यूज़ होंगी उसको वो एम्प्टी कर देगा, यानी क्लियर कर देगा। तो ये आपका है क्लियर फंक्शन, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड में आता है आपका क्लियर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, गेट फंक्शन है। तो जो भी गेट फंक्शन है उसके माध्यम से हम वैल्यू ऑफ की और डिक्शनरी विदाउट चेकिंग, आप इसमें जो है जैसे कि आपका इंडेक्स वैल्यू होती है उसी प्रकार से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ D बराबर, और A की वैल्यू हमने मान लीजिए 10 दी है और B की वैल्यू दी है हमने यहाँ पे 20। तो क्या होगा, अब ये जो है इस प्रकार से काम करेगा। जैसे कि B की वैल्यू हमको पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे पहले B की वैल्यू, और यानी कि गेट एलिमेंट के अनुसार, ठीक है, गेट करेंगे B की वैल्यू, उसके बाद C की वैल्यू या A की वैल्यू किसी की भी, उसके साथ ये आउटपुट आपको देगा। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसमें देखते हैं आइटम का जो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से बनेगा, प्रिंट ऑल द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी से। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, D इक्वल टू नेम दिया और इसमें दिया बॉब, एज दिया 25, ठीक है। और एक और वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें L नाम दिया उसका, और D डॉट आइटम। अब जब प्रिंट करेंगे L को, तो जो भी D में आइटम्स हैं वो हमारे इस आइटम्स में L वाली जो वेरिएबल क्रिएट किया इसमें प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको जब रन करेंगे तो इस प्रकार से डिक्शनरी आइटम्स में नेम और एज आपका इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका आइटम्स को ऐड करने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें की का। देखिए कीज दी गई हैं, इससे क्या होता है, जो भी हमारी की होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू हमने लिखी है 10, ठीक है, बी की वैल्यू लिखी है 20,
और सी की वैल्यू लिखी है 40। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई वैल्यू दी है इसके अंदर। तो ये हमारी ए बी सी क्या हमारी की है, क्योंकि इसमें हमारा कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये की जो खाली हमको खाली प्रिंट करनी है किसी भी लिस्ट की या किसी भी डिक्शनरी की, तो कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डी बराबर ए 20 30 और 20, इस प्रकार से लिखा ए बी सी। अब इसको प्रिंट करना है हमें एज ए की के फॉर्मेट में, यानी कि ए बी सी प्रिंट होके आना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसमें हमको लिखना है जैसे कि कोई वेरिएबल आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने दिया इसमें कोई एक नाम, लिख दिया हमने लिस्ट और ब्रैकेट लगा के डी डॉट के ई वाई एस। ठीक है, लिस्ट डॉट कीज और लिखा बाद में प्रिंट डी डॉट के ई वाई एस कीज। ठीक है, अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आपके सामने जो भी डिक्शनरी की कीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारी क्या है, की है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे डिक्शनरी में की है उसी प्रकार से वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे VALUES वैल्यूज़ कर देंगे और यहाँ भी VALUES वैल्यूज़ कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो देखिए सेम जो है ए बी सी की जो भी वैल्यूज़ हैं, यानी कि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 30। तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 आपका लिस्ट में इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका आपका की को प्रिंट करने का, वैल्यू को प्रिंट करने का आपका पाइथन डिक्शनरी के माध्यम से। तो हमने क्लियर मेथड देखा, गेट मेथड देखा, आइटम और की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो पीओपी यानी कि पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड का यूज़ आपको पता है किसी वैल्यू को डिलीट करने के लिए बेसिकली किया जाता है। और देखिए इसमें जो है जो भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होती है वो आपकी इसमें नहीं ली जाती है। ठीक है, नहीं आपके लेगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसमें लिखते हैं 10 10 और यहाँ पे भी कर देते हैं 10 मान लीजिए, तो क्या ये प्रिंट होगा कि नहीं प्रिंट होगा? तो देखिए ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू जो है हमारी वो अलाउस करता है। ठीक है, अब यहीं पे हम ए की जगह यहाँ पे भी ए कर देते हैं, तो क्या ये प्रिंट होगा? तो देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ ए की ही वैल्यू प्रिंट की, यानी कि सी की वैल्यू प्रिंट की और ए की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, एक वैल्यू उसने प्रिंट नहीं की। तो इस प्रकार से अभी अगर तीनों में अगर हम ए कर देते हैं तो अब देखिए क्या वैल्यू प्रिंट करता है। तो देखिए सिर्फ इसने ए की वैल्यू प्रिंट की, यानी कि तीनों ए की वैल्यू हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है आपका, समझ में आ गया। उसके बाद है इसमें पॉप का एग्जांपल। तो देखिए पॉप का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को रिमूव करने का होता है। तो हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और ए बी सी में जो वैल्यू थी वो दे देते हैं। और अब इसमें लिखते हैं एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा डी डॉट पी ओ पी पॉप। ठीक है, और पॉप में हम डिलीट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं बी का डेटा, तो हमने लिखा बी इस प्रकार से और नीचे आ गए और हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट और ब्रैकेट में गया डी को प्रिंट कर दिया। तो देखिए जब रन करेंगे तो देखिए डी की वैल्यू यहाँ से रिमूव कर दी गई है। ए हमारे पास है और सी हमारे पास है। अब इन्होंने क्या किया, बी को रिमूव कर दिया। तो सिंपल सा देखिए फंक्शन बनता है। और इसी प्रकार से आपको जो है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको लिखा रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, और ऑप्शन में नीचे ऑप्शन दिया जाएगा कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका प्रिंट होके आएगा, या फिर उसमें लिख सकता है एरर आएगी या सिंटेक्स एरर है या कंपाइलर एरर है। इस प्रकार से ऑप्शन आपके दे रहेंगे। तो जब ये आपको करना आ जाएगा, मेथड पता चल जाएगा कैसे रिमूव होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डी का हमने एग्जाम्पल ये लिया और इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके बदले आप नाम भी दे सकते हैं किसी का, वो भी हम आपको दिखा देंगे मेथड एक। तो ये हो गया आपका पॉप फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है इसमें पॉप आइटम है। ठीक है, पॉप आइटम है, इसको भी देख लीजिए क्या है। तो पॉप आइटम में है जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, डी डॉट पॉप आइटम, यहाँ पे हमको लिखना है डी डॉट डॉट के आगे लिखना है पॉप आइटम। ठीक है, अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे पास अभी क्या वैल्यू हो रही है, डी की। पॉप आइटम में हमारे पास क्या क्या है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10 हमारी प्रिंट होके आ रही है। इसको 20 कर लेते हैं। अब देखते हैं तो ए और बी की वैल्यू देखिए खाली प्रिंट हो रही है। ठीक है, पॉप आइटम में। तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है पॉप आइटम का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें अपडेट। ठीक है, अपडेट तो बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है। इफ़ की इट नॉट प्रेजेंट है तो आपकी जो है वो पेयर आपका अपडेट हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको देखेंगे।
तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, मान लीजिए यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक हमने डी ले लिया, इसका नाम कर देते हैं D1 और एक और क्रिएट कर लेते हैं D2 नाम से, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमको इसमें ऐड करना है B, ठीक है, और कॉलन लगाया, लिखा यहाँ पे 200 कॉमा और यहाँ लिखा D, फिर कॉलन लगाया और यहाँ लिखा 400, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, D1 में हम इसमें अपडेट करेंगे वैल्यू को, तो क्या ये अपडेट करेगा कि नहीं। D1 डॉट अपडेट D2 और प्रिंट करेंगे D1 की वैल्यू। तो देखिए हमको मिलेगा क्या, A में लिखा हमारा 20, अब B में देखिए यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। B में हमने वैल्यू चेंज की, B की जगह 200 हो गया, C में हमारा है 30 और D में हमारा देखिए 400 हो गया। यहाँ पे वैल्यू एक अपडेट हो गई वैल्यू उसमें, ठीक है। तो देखिए ये वही चीज़ इसमें बताया गया, इसमें जो है इसकी जो की है वो हमारी चेंज नहीं होती। देखिए की हमारी कहीं भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन हाँ अपडेट हम कर सकते हैं इसमें। अगर एक नई की और एक वैल्यू अपडेट करनी है तो देखिए डी यहाँ हमने लिखा और ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। और की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम कर देते वैल्यू, मान लीजिए इसमें हम 10 कर देते और इसमें भी अगर हम 10 कर देते, तब देखिए क्या प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं हमारी चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ए कर देते हैं यहाँ पे, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अब 20 कर देते हैं इसको, अब इसको रन करते हैं तो देखिए ए की तो वैल्यू 20 यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी प्रिंट हो रहा है, सी में 10 आ रहा है, फिर बी हमारा देखिए प्रिंट हो रहा है जो कि हमने ऐड किया है, और डी। अब ये ए की जो 20 वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए प्रिंट नहीं कर रहा, सॉरी ए की जो 10 वैल्यू है, क्योंकि लास्ट में हमने इसको अपडेट किया इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से काम करता है कि जो अगर एक जैसी देंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी। अब इसी में अगर आप कोई नाम भी ऐड करना चाहेंगे तो वो नाम को भी प्रिंट कर देगा, जैसे कि हमने लिखा नेम और इसके अंदर हमने कोई नाम दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे तो आपका हाँ कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नाम आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है आपकी डिक्शनरी कुछ एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिए थे वो आपको प्रिंट करके बता दिए। क्लियर है, गेट फंक्शन है, आइटम है, इसमें से कोई सा अगर आपको समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा। बाकी जो अधिकतर इसमें एग्जांपल जो पूछे जाते हैं वो की वैल्यू से पूछे जाते हैं और पॉप और अपडेट से पूछे जाते हैं। बाकी जो क्लियर है, गेट आइटम है, इनसे बहुत ही रेयर केस में एग्जाम्पल्स आपके आते हैं। बाकी इसके जब MCQs कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेम क्लास जो है सेट क्लास, जो इसके सेट होते हैं पाइथन में, उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है।